नाधिरात्मा मया सदा पारसजिना पिणन्ते विलीन मिथ्या पददृष्टि विभ्रमा विलीन मिथ्या पददृष्टि विभ्रमा विलीन मिथ्या पददृष्टि विभ्रमा संपूजिकानां प्रतिपादिकानां यदीन सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोति शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोति शान्तिं अरहं जिनेन्द्र करोति शान्तिं कुंठनां जिनेन्द्र करोति शान्तिं पार्षदां जिनेन्द्र चरण वंदना मैं करूं चरणों का मैं दान नास पास भवे का करो दीजिए चरण निवास दीजिए चरण निवास दीजिए चरण निवास। बोले अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं रत्नेश भाई? सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्धशिला कौन से युग में है? सिद्धशिला कौन से युग में है? ऊर्ध्व युग। तो हम सबको कहाँ जाना है? तो सबके हाथ कहाँ होना चाहिए? बहुत समझ आ रहा है। बोले अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासक भगवान महावीर स्वामी की जय। हम पूजो विष्णु भगवान की जय। हम पूजो आचार्य गुरुदेव श्री राक्षस जी महाराज की जय। हम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की शांति कुंज अरनाथ भगवान की मूलनायक श्री पारसनाथ भगवान की उपाध्याय श्री अशोक सागर महाराज की संभीत शिखर की अतिशय क्षेत्र समस्त गण की महाराज की जय। मुनि संघ की जय। प्यारे आज अतिशय क्षेत्र समस्त गण की तलहटी में पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए और कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं द्वारा तुरंत के तुरंत यहाँ पर क्षेत्र पर आने का सौभाग्य मिलेगा। ये निश्चित ही भगवान का अतिशय है, भगवान का चमत्कार है कि पुनः यहाँ पर जो है समस्त अतिशय क्षेत्र जहाँ शांतिनाथ कुंठनाथ तरैनाथ और पारसनाथ भगवान की दिव्य जिनालयों के दर्शन करने का, उनकी भक्ति करने का, उनकी आराधना करने का सौभाग्य मिल रहा है। पिछले बार आए थे भी कोई शायद महीने भर भी पूरा हुआ शायद, और उस समय भी शांतिनाथ भगवान की भक्ति और पारसनाथ भगवान का यहाँ पर जन्म और तप कल्याण महोत्सव मनाने का, भगवान का 108 कलशों से अभिषेक आदि करने का और कल्याण मंदिर विधान का सौभाग्य हुआ था। शांतिनाथ विधान का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और पुनः यहाँ पर पारसनाथ के जिनालय में
जहाँ की दिव्य छटा दिव्य प्रतिमा जो है आभा चारों ओर फैल रही है, जो हमारे सुख की समृद्धि के लिए कल्याणकारी हो। और यही कारण है कि पुनः यहाँ पर आगमन हुआ। बोले क्षेत्रों के दर्शन पुण्य से होते हैं। कहते हैं 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक सिद्ध क्षेत्र होते हैं जहाँ से जीव मोक्ष जाते हैं, और ऐसे वह सिद्ध क्षेत्र शाश्वत क्षेत्र सभ्य शिखर आदि वह सिद्ध क्षेत्र है। और एक तीर्थ क्षेत्र जहाँ भगवान के कल्याण होते, गर्भ जन्म तप ज्ञान आदि कल्याण होते हैं, वह तीर्थ क्षेत्र होता है। और जहाँ भगवान के अतिशय होते हैं, चमत्कार होते रहते हैं, यहाँ पर ऐसा वह अतिशय क्षेत्र होता है। हम सभी उसी अतिशय क्षेत्र पर बैठे हुए हैं और भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य। आचार्य कुंद गोस्वामी रयन सार ग्रंथ में बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। एक बार हाथ जोड़ लीजिए। और ऐसी कुंद गोस्वामी द्वारा कही कि उस 11वें नंबर की जो गाथा है उसको, जिसमें उन्होंने श्रावक और मुनि धर्म के बारे में कहा। श्रावक कौन, मुनि कौन? तो उसके कहा है दान भोजन मुखम सावयनमो, दान भोजन मुखम सावयनमे ना सावया तेन बिना झाण जैन मुखम जदि धम्मे तम बिना दासोबी। बोले श्रावक कौन? श्रावक कौन? जो श्रद्धावान हो, श्रावक कौन? क्या बोले? जो श्रद्धावान हो, कियावान हो, विवेकवान हो। वाह, शाब्दिक परिभाषा। शाब्दिक परिभाषा यही है, जो श्रद्धावान, सा से श्रद्धा, वा से विवेक और का से क्रिया। जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो, अथवा जो अष्टमूल गुणों का पालन करता है वो श्रावक। क्या? जो अष्टमूल गुणों का जो पालन करता है वो श्रावक है। अष्टमूल गुण जो 5 उदम फल 3 मकार का त्याग, अथवा 5 पाप का त्याग और 3 जो है मकार का त्याग, ऐसे हुए श्रावक। लेकिन यहाँ आचार्य कुंद गोस्वामी क्या कह रहे हैं? श्रावक कौन? सुनील भाई, श्रावक कौन? तो आचार्य कुंद गोस्वामी कह रहे श्रावक कौन? श्रावक कौन? अभी आप कर रहे हैं ना, दानम भोजन मुखम सावयन हैं? आपने भाव बनाए क्या? आपने भाव बनाए कि हमें जो है पूजा करना है, पूजा करना है। तो कहते ना, सूखती है यदि श्रावक के पास 2 कौड़ी नहीं है, वो किस काम का नहीं? हाँ बड़े, तो उसकी कोई कीमत नहीं। और यदि साधु के पास 2 कौड़ी है, वो किस काम का नहीं? वो किस, समझ? तो श्रावक के पास धन होगा तभी पूजा कर पाएगा। अभी यहाँ पर जो है भगवान के अभिषेक की बात हुई, शांति की बात, धारा की बात हुई, तो हमने क्या किया? पहले क्या किया? पहले दान के भाव किए और उसके बाद आपको
उस शांति धारा करने का भाव, भगवान का अभिषेक करने का भाव, अभिषेक कर लिया आपने, शांति धारा कर ली, और मेरे भाव में शांति धारा अभिषेक देख ली, तो मैं वहां से यहाँ गया है, वहां से आया, मैंने शांति धारा अभिषेक भी तुमने किया और हमने क्या किया, ठीक है ना, हमने चल करके अपना संधार किया है, तब हमने अभिषेक शांति धारा में आपने धन का दान किया, आपको मिली, और फिर अभी जो है भगवान जो है शांति जो है विधान करेंगे, बड़े विधि विधान से हमारे पंडित जी राजेश जी विधान कराएंगे आपके संगीत का जमाने आए वो भी। तो दानम पूजम मुख्यम सावधम, क्या दानम पूजम मुख्यम सावधम में ना सावया तेड़, बोले श्रावक वही हो सकता है जो दान दे रहा है, जो पूजन कर रहा है। अम्मा इन हाथों, हाथ दिखाओ आपके गाय, हाथ दिखाओ नहीं, देखो, बोले इन हाथों की शोभा किससे है, दान से, हैं? इन हाथों की शोभा बोला नहीं, कहाँ है हमारे हाथ, इनकी जो है हाथों की शोभा जो है कंगन से नहीं है, चाहे वो सोने के पहनो, चाहे हीरे के पहनो, चाहे मोती जवाहर के पहनो, उनसे उनकी शोभा नहीं है। बोले इन हाथों की शोभा है, बड़े भाग्य से हाथ मिले, क्या बड़े भाग्य से हाथ मिले भगवान के अभिषेक के लिए, बड़े भाग्य से भाव में हाथ मिले भगवान की पूजन के लिए, बड़े भाग्य से हाथ मिले दान देने के लिए। दान हम यदि करते नहीं है तो हाथ को किस काम के, तो ये हाथों की शोभा है, हाथों की शोभा है तो वो दान से है, दान से, दान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, भगवान का अभिषेक कर रहे हो, उनकी वह दान, वह हाथ की शोभा है। भरत चक्रवर्ती पंडित जी, भरत चक्रवर्ती जो है भरतेश में वो और आदि प्राणादि में लिखा है, वह भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, वह भी प्रतिदिन अभिषेक करता था, प्रतिदिन पूजा करता था, प्रतिदिन मुनियों को आहार देता था, और जिस दिन वह मुनियों को आहार नहीं दे पाता था, बोले उस दिन उसका वह दिन भी व्यर्थ लगता था, वह उस दिन कहता मेरे हाथों की शोभा नहीं, हाथ मेरे निस्सार नजर आए, क्योंकि आज मैंने मुनियों को दान दिया। तो इसलिए आचार्य कुंदगुरु स्वामी कह रहे हैं, कुंदगुरु स्वामी कह रहे हैं क्या कि बोले दान पूजन मुखम सावधम में ना सावते, यदि दान पूजा कर रहा है तो वह कोई क्या है, श्रावक है, और जो दान पूजन नहीं कर रहा है तो वह श्रावक नहीं। दूसरे बोले मुनि कौन, मुनि कौन, बोले मुनि कौन, रत्नेश भाई, मुनि कौन, जो दान का ज्ञान दे, मुनि, मुनि कौन, तपस्या, मुनि जो है आचार्य कुंदगुरु स्वामी ने किनको मुनि कहा,
क्या आचार्य बुद्ध गोस्वामी ने मुनि किसे कहा? क्या मुखम जदि धम्मे ना तम बिना तहा सोई। बोले साधु की कौन साधु है, कौन साधु की शोभा है? तो बोले जो ध्यान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो ध्यान कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो ध्यान अध्ययन कर रहे हैं, वो कौन है? वो जदी माने यति है, मुनि है, जो मोक्ष मार्ग का यत्न कर रहे हैं। वो कौन है? मुनि है, यति है। और जो मोक्ष मार्ग का यत्न क्या है? बोले सबसे बड़ा यत्न यही है कि ध्यान अध्ययन। बोले यदि क्योंकि चतुर्थ काल में सभी का एक सा शयन नहीं होता, और ना ही पंचम काल में एक सा। तुम चाहो कि चतुर्थ काल में या पंचम काल सभी सालों को उपवास कर ले, महीनों महीनों के उपवास कर ले, तो सभी नहीं कर सकते। तो क्या मुनि तपस्वी नहीं है क्या? क्या वो मुनि नहीं है क्या? साधु नहीं है? वो प्रशंसनीय नहीं है? तो आचार्य बुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं, बुद्ध गोस्वामी बहुत बड़े ज्ञानी हुए। वो भविष्य की सोची उन्होंने कि भविष्य में जो है साधक जो है पंचम काल में साधक जो होगा हीन शयन होगा, और हीन शयनधारी होगा तो हर कोई विशेष तपस्या नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या करें? तो बोले जो क्या ध्यान और अध्ययन करते हैं, वही यति हैं, और वही साधु है, वही प्रशंसनीय है, वही शोभा को प्राप्त है। लेकिन यदि क्योंकि ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान बिना कर्मों से मुक्त नहीं हो पाओगे, ध्यान के बिना सिद्धि होने वाली नहीं। आज तक का इतिहास है, जितने भी जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, जितनी भी जीव कर्मों से मुक्ति वो ध्यान के माध्यम से, शुक्र ध्यान आदि के माध्यम से। हालांकि पंचम काल में शुक्र ध्यान ही धर्म ध्यान, तो धर्म ध्यान से, शुक्र ध्यान से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और धर्म ध्यान से परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति। तो ऐसे जो है ध्यान करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? अध्ययन का होना आवश्यक, स्वाध्याय का होना आवश्यक। जब आप स्वाध्याय घंटों स्वाध्याय करोगे, तब थोड़ा सा ध्यान कर पाओगे, तब आपका मन स्थिर हो पाएगा, तब आपका मन एकाग्र हो पाएगा, तीनों योग स्थिर हो पाएंगे। अन्यथा आप माला करने बैठते हो, आंख बंद करके बैठते हो, तो क्या होता है? कर में माला भरे, मनुआ भरे बाजार। तो इसलिए बोले ध्यान करना है, तो बोले उसके लिए अध्ययन करना होगा, और इसीलिए अध्ययन ही परम ध्यान, अध्ययन ही परम ध्यान। तो इसलिए अध्ययन करना, और जो अध्ययन करते हैं साधु अपने आप ध्यान करते हैं। आचार्य भगवत ने कह दिया कि साधु जो है चल रहे हैं,
दे रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, यहाँ तक कि आहार कर रहे हैं। इन सब क्रियाओं के माध्यम से भी उनका उस समय भी ध्यान चलता है, ध्यान चलता है। उस समय जो सुखों में लीन हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने चित्त को एकाग्र कर लिया है, अपने मन को एकाग्र कर लिया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, बोले रत्नेश भाई, बोले साधु कौन, ग्रस्त कौन, साधु कौन है? बोले गृहस्थ कौन है, साधु कौन है? बोले साधु वह है जिसका मन टिक गया लेकिन पैर नहीं टिके हैं, जिनका मन टिक गया है पर पैर नहीं टिके, वो संत है। और जिनका जो है पैर टिक गए हैं लेकिन मन नहीं टिका है, वो ग्रस्त है, साधु का मन टिक गया है अपनी आत्मा में, अपने परमात्मा में, अपने आत्म तत्व में लीन हो गया है, स्थिर हो गया। इसलिए वह जो है क्या है, मन टिक गया लेकिन पैर नहीं टिके। और ये कारण अनवरत उनका विहार चलता है, 8 महीने तक अनवरत विहार चलता है। केवल 4 महीने उनकी मजबूरी होती है, बरसात में जीव जंतु उसके पालन की भी रक्षा नहीं बना पाता, अन्यथा 8 महीने अनवरत विहार। तो मन टिक गया है लेकिन पैर नहीं टिके। आप पैर टिक गए लेकिन मन नहीं टिका है। क्यों? पैर आपके घर से दुकान, दुकान से घर, घर से मंदिर, दुकान आदि जो फैक्ट्री, बस यहीं तक सीमित। अब लेकिन इच्छा है कि कहाँ कहाँ ना चले जाओ, कहाँ कहाँ सोच लेते हो, कहीं लंदन जाना है, कहीं पेरिस जाना है, कहीं जापान जाना है, कहीं अमेरिका जाना है, कहीं ऑस्ट्रेलिया जाना है, आदि आदि फॉरेन जाना है, कहाँ कहाँ चले जाते। भले आप कभी जा पाओ या ना जा पाओ, लेकिन कल्पना। तो ऐसे तो संत जो है साधना में लेते, ज्ञान में ध्यान में लगे थे लोग। साधु जन हमेशा अंतर क्या करते हैं, या तो ध्यान या अध्ययन। कभी भी कहीं चले आओ और बाद अपने ध्यान में बैठे हैं, यहाँ तक कि हो सकता आप पहुंच जाओ, पंडित जी पहुंच जाए और हो सकता उनसे चर्चा करने लगे, तो हो सकता कोई व्यक्ति सोचने में रहा तो बातें कर रहे हैं, कहाँ अध्ययन कर रहे हैं, कहाँ ध्यान कर रहे हैं। ध्यान कि जब भी साधु संत चर्चा नहीं करेंगे तो यहाँ वहाँ की चर्चा नहीं करेंगे, धर्म की चर्चा करेंगे, तत्व की चर्चा करेंगे, अथवा कोई भी चर्चा करते हैं उनका अपना जो है लक्ष्य, उनका उस लक्ष्य की ओर भी उनका हमेशा ध्यान रहेगा। इसलिए जो है हमेशा अपने ज्ञान ध्यान तक में ठीक रहते हैं। ऐसे वर साधु होते हैं प्यारे बंधु, यहाँ पर निमित्त बना यहाँ पर आए और आप सभी भी यहाँ पर आए कि भगवान की भक्ति करें। और भक्ति करने से भक्ति सत्य मुक्ति, आचार्य भी जो है वादीप सेन सूरी छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में कहते हैं भक्ति सत्य मुक्ति। भक्ति करने से जो है क्या होती है, कर्मों से मुक्ति मिलती है, दुखों से मुक्ति मिलती है, संसार से जो है मुक्ति मिलती है, सारी समस्याओं से जो है, सारी समस्याओं का एक समाधान है तो भगवान की भक्ति है, देव साधुओं की भक्ति है। और जो भक्ति करता है उनके सारे दुखों से मुक्ति हो जाती है। ऐसे आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, तो उसके लिए जो है हमें यहाँ बड़े धर्म ध्यान से भक्ति भाव से भगवान की भक्ति करें। तो पंडित जी आपको बता रहे थे कि मुनि श्री का तो मेरा विहार हो रहा था, चल रहा था, मेरी जो है चंदन नगर से जो है आगे भानपुर होते विदिशा आदि के लिए बिहार और वहाँ से दिल्ली के लिए बिहार ही चल रहा है। लेकिन बस कुछ ऐसी निमित्त बन जाते हैं कि जो है
बोले भगवान को यहाँ बुलाना था, निमित्त वो पंचायत समिति बनी और उनका कार्यक्रम आया और उनके कार्यक्रम को स्वीकृति थी। तो यहाँ सुबीर जी ने जो है और पंडित जी आदि ने पकड़ लिया कि भाई यहाँ भी आपको यहाँ आना है, और ये तो निमित्त बने, भगवान ने तो बुलाया था। तो ऐसे उस कार्यक्रम में आए। तो कहने का तात्पर्य सिख धर्म के लिए बिहार चल रहा है। और जैसे पंडित जी ने यहाँ पर बताया था कि दिल्ली एनसीआर, जहाँ पर पूरे देश और देश क्या पूरे विश्व के लोग आते हैं, और पूरे विश्व के लोग आते हैं, तो वहाँ पर जो है जैन जैनेतर सभी आते हैं। और दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली से शिमला जाते हैं, दिल्ली से कुल्लू मनाली जाते हैं, दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक जाते हैं। वो हाईवे है और उस हाईवे पर अनेक नगर हैं, गांव हैं, शहर हैं, और वहाँ पर अनेक जो है जैन समाज के घर हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, अनेक वहाँ कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पर जैन बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर आदि जैन पढ़ा रहे हैं, और अनेक साधु संतों का विहार होता है। लेकिन दिल्ली से सोनीपत के बीच में कोई दिगंबर जैन मंदिर नहीं था। जब वहाँ पर हम लोग गए, विहार किया, दर्शन किया, तो आवश्यकता जानी समझी, और एक ट्रस्ट के माध्यम से अनेकाधाम धर्म प्रवाह सेवा संस्थान के माध्यम से वहाँ पर एक ट्रस्ट बना और उस जमीन को लिया गया, और वहाँ पर जो है एक ऐसा स्थान बने जहाँ पूरे देश के लोग आए, जैन जितने आए, और उससे जैन धर्म की शान पहचान पहचान हो। इसलिए वहाँ पर लघु संदेश की रचना का कार्य चल रहा है, जहाँ पर प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है। चौपड़ा कुंड, जैसा शिखर जी में चौपड़ा कुंड है, वैसे ही वहाँ पर चौपड़ा कुंड बन चुका है, और जिसका पंचकरण आचार्य विष्णु सागर जी निराज की शायद और जगह की शायद में 2023 के समापन और 24 के प्रारंभ में वह बहुत सुंदर तरीके से पंचकरण हुआ, जहाँ पर त्रिकाल अभी 324 वहाँ पर भी उसमें विराजमान है। अक्षयकारी पास नाम की जिनबिंब, जहाँ पर जाकर के जो व्यक्ति जो जैसी इच्छा करना भावना पाता है, जैसे वह उसकी तुरंत उसकी जो है पूरी होती है। ऐसा वह अतिशय क्षेत्र और जो सिद्ध क्षेत्र की प्रतीक रूप बन रहा है। तो ऐसे उस पहाड़ पर पूरा जैसा पहाड़ है सबके शिखर में, वैसे ही जो है लघु रूप में जो है 108 फुट ऊंचा पहाड़ पत्थर का बन रहा है, जहाँ पर लगभग 700 फुट स्क्वायर फुट बनेगा, जहाँ पर पूरी टोकें सारी बनेगी, और सभी टोकों भगवान और चरण आदि भी विराजमान होंगे। ऐसे उस पहाड़, यदि आप संपे शिखर जो झारखंड है वहाँ पर आप जाएंगे, उस पहाड़ पर यदि आप कुछ करना चाहो तो पहाड़ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन लघु संवेश शिखर के पहाड़ पर जाकर के आप वहाँ निर्माण करा सकते हैं। उस पहाड़ के जो है निर्माण में 1 फुट, 2 फुट, 5 फुट, 10 फुट, 20 फुट, 25 फुट आदि फुट पहाड़ अपने परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से उसको जो है निर्माण करा करके सातिशय पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। बोले जैसे चामुंडा राय ने जो है बाहुबली स्वामी की प्रतिमा को जो है अपनी ओर से अपने बनवा करके जो है अपनी माँ की इच्छा पूरी करके जो है वह तैयार करा। आज भी वह बाहुबली की प्रतिमा देश विदेशों में अपने आप में आश्चर्य है, और व्यक्ति श्रद्धा से भक्ति से उसको नमन करता है। नाम क्या कहता है? चामुंडा राय जी का। ऐसे ही जो है हम सभी जो है उस क्षेत्र से जुड़ करके अपनी जो है चंचला लक्ष्मी का उसको सदुपयोग करके अपनी शक्ति के अनुसार उसमें क्या करें, उस पहाड़ के निर्माण में उस जो है वहाँ के जो निर्माण कार्य जुड़ करके अपने साथ शरीर को निर्मित करें। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की चिंता में पासना